अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी असाध को अंग लिख्यते। श्री महाराज असाध के बारे में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुण इंद्रिया के बस पढ़िया, कथे अगम का ज्ञान, राम चरण या बात सू चासी नरक निधान। गुण इंद्रिया के बस पढ़िया, कथे अगम का ज्ञान। श्री महाराज फरमा रहे कि उल्टी बातें करते हैं। गुण और इंद्रिय के तो वश में हो गए, गुणों का प्रभाव पूरा है, इंद्रियों के वश में है, और अगम के ज्ञान की चर्चा करते हैं। अगम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो रामचरण या बात सो जासी नरक निदान। तो इस कारण से नरक में 100% नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाना पड़ेगा कि बातें कुछ हो रहे और करने कुछ हो रहे, रहने कुछ हो रहे और बातें कुछ और है। नर्तन बिन पावे नहीं राम भजन का भेद, इंद्रिया अर्थ असाध को भव सागर की खेद। नर्तन बिन पावे नहीं राम भजन का भेद। मनुष्य जन्म के अलावा राम भजन का भेद और किसी योनि में मिलने वाला नहीं है। इंद्रिया अर्थ असाध को, महापुरुष हमारे इंद्रियों का अर्थ जो असाध है ना, सारे इंद्रियों में उन्होंने मनुष्य जन्म को ऐसा का ऐसा खो दिया। भव सागर की खेद, तो फिर इस भव सागर की खेद, भव सागर के दुखों में रहना पड़ेगा। ये दुख कभी दूर नहीं होंगे। गुण इंद्रिया पोखे सदा, माया ऊपर घात, नैचे रखे ज्ञान की या किसा देश की बात। गुण इंद्रिया पोखे सदा, सदैव शरीर का ध्यान रखते हैं, सारे अपने गुण और इंद्रियों में पूरी तरह लिप्त हैं, पूरी तरह उसी में समाये हैं, और माया के ऊपर घात है। और फिर बोलते हमको ज्ञान पे पूरा विश्वास है, हमको श्री महाराज पे पूरा विश्वास है, हमको तो महापुरुष हमारे खाली ज्ञान की नीचे रख रखी है। तो या किसा देश की बात, ये तो गले पड़ने वाली बात होगी। कौन से देश की से अपन गले पड़े में? अपन गुण और इंद्रिय के तो वश में है, महापुरुष हमारे पूरी तरह इसमें लिप्त है। और फिर श्री महाराज के नहीं नहीं नहीं, हमारे को तो पूरा विश्वास है, पूरा। खाली विश्वास से क्या होगा? बच्चा दिन भर खेलता है और बोलता नहीं मेरे को पूरा विश्वास है, पढ़ी आएगी कैसे? न बैठा न पढ़ा न कुछ करा। खाली विश्वास से काम नहीं चलता है, करनी करनी पड़ेगी। अपन को तो खाली विश्वास में रखा है और गले पड़े हुए नहीं, हमको तो बस करना ही। तो बोले तू कर तो सही। तो अपन बातें विश्वास तो अपना करनी तो अपनी गुण और इंद्रियों के अंदर है, और खाली नेचे की बात करते हैं। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान, राम चरण वे नर नहीं यो खरसु कर को ज्ञान। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान, राम नाम तो जाना ही नहीं, पूरा जो ध्यान है वो विषय में है, स्वाद में है, रस में है। राम चरण ये नर नहीं, वो नर नहीं है। वेखर सुकर को ज्ञान, तो गधे और सुअर का ज्ञान है, वो नर का ज्ञान नहीं है। वो गधा और सुअर किस में रहता है? 24 घंटे विषय स्वाद रस ध्यान में रहता है। स्वाद सिरावे जगत में भक्त सिरावे नाय, खाए पीछे बगोलवे सो गिड़िए पशुआ माय। स्वाद सिरावे जगत में, संसार में वो किसको सिराते हैं? स्वादों को सिराते हैं। महिमा किसकी करते हैं? बहुत आनंद आया, देखने का आनंद, सुनने का आनंद, बोलने का आनंद, त्वचा का आनंद, 24 घंटे इसी में कि इसी को सिराते हैं। अरे वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो महापुरुष हमारे भक्त सिरावे ना, जो भक्त की महिमा करनी थी वो तो करेंगे, उसको तो किया नहीं। खाए पीछे बगोलवे, जैसे पशु होता है ना, खाता और उसको बगोलता है, ऐसे अपन गुण और इंद्रियों में लिप्त और उसी की चर्चा करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसके अलावा नहीं। पशु जो एक साथ खा लेती गाय, फिर उसको अंदर का ले लेके
बगोलती जाती। ऐसे अपन स्वाद और रस में पूरी तरह लिप्त हैं और फिर उसी उसी को बगोलते हैं, यानी उसी की चर्चा करते हैं, उसी में रहते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। भावट नाही भजन की घर धंधे हैरान, कोरी नचे ना लहे आत्म को स्थान। भावट नाही भजन की, वो तो 0% भी नहीं। अपने महापुरुष अपने को बड़ा जबरदस्त धिक्कार रहे, क्योंकि अपन असाध में आते हैं और साध के गले पड़ गए। आए तो असाध, अभी गिनती अपनी। महापुरुष हमारे राम भजन की भावट एक सेकंड कभी याद आती ही नहीं है। वो तो मजबूरी में कोई गुरुदेव अपने को ले आते हैं, अपनी इच्छा कभी नहीं होती है। अपनी इच्छा वो तो कोई राम कृपा है कि वो उठा के उनके खाते से लेके आ रहे हैं। पर खाता कितने समय चलेगा, कितने समय, फिर एक समय तो ऐसा आएगा भैया तुम्हारा खाता पूरा हो गया। इसलिए अपने को गुरुदेव धिक्कार रहे हैं, अरे तुमको भजन की भावट तो है नहीं और घर धंधे हैरान, 24 घंटे हाय भाई घर की लगी है। घर धंधे में हैरान बड़े जबरदस्त है, कोरी नचे नाल है आत्म को स्थान। कोरा विश्वास आत्म का स्थान नहीं ले सकता है। कोरा विश्वास रख लिया, उससे आत्म का स्थान नहीं मिलेगा। ज्ञानी ज्ञानी सब कहे नहीं भजन का भेव, रामचरण इंद्रिया लंपट वे बैठा सुखदेव। ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, हर कोई कहता बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, पर भजन का भेद तो आया नहीं। भजन का भेद तो आया नहीं। रामचरण इंद्रिया लंपट, ये तो इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के आदि ने वह बैठा सुखदेव। सुखदेव बोलते ज्ञान देने वाले को, जो भी ज्ञान गादी पे बैठता है उसको सुखदेव कहते। तो महापुरुष अपने को बड़ा जबरदस्त धिक्कार है कि अरे तू बड़ा ज्ञान देने वाला बन रहा है, तेरे को भजन का भेद तो आया नहीं, तूने भजन को जाना नहीं, इंद्रियों का तू लंपट है, इंद्रियों के तू वश में है और अपने आप को ज्ञानी समझता है। राम भजन अधिकार है कर कर्मा का नाश, रामचरण सुखदेव जो जाके ब्रह्म प्रकाश। ये सुखदेव कौन होगा? ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? जो राम भजन अधिकार है, जो राम भजन में पूर्ण अधिकारिक रहे, यानी राम भजन में पूर्ण लिप्त हो और कर कर्मा को नाश, सारे कर्मों का जिसका नाश हो गया। रामचरण सुखदेव जो जाके ब्रह्म प्रकाश, वही सुखदेव है। उसी को ब्रह्म का प्रकाश होगा। सुखदेव का मतलब ये सुख गादी कहलाती है, व्यास गादी कहलाती है इसमें, क्योंकि उन्होंने भागवत जी का ज्ञान दिया। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान देने में सबसे बड़े ज्ञान के, इसलिए उन्होंने तब अधिकारी माना गया कि उन्होंने पूरे गर्भ में भी 12 साल तक, उसके बाद आते से वो मोह रहित थे, इसलिए वो ज्ञान देने के अधिकारी बोले गए। इसलिए गादी को सुखदेव गादी बोला जाता है, व्यास गादी बोला जाता है, व्यासपीठ। तो महापुरुष हमारे उनके ब्रह्म का प्रकाश होगा, जो राम भजन में तो अधिक से अधिक रहे और कर्मों का नाश करे। चौपाई परम हंस के लक्षण एहा, हंस हंस मिल करे सनेहा, जगत वंश के निकट न जावे, आए आप अरीज नहीं वाहि रिझावे। परमहंस के लक्षण एहा, परमहंस के लक्षण क्या है? कि हंस हंस मिल करे स्नेहा, कि हंस यानी ज्ञानी से ज्ञानी मिलकर स्नेह करे, यानी भक्तिवान से भक्तिवान मिलकर स्नेह करे, आपस की टांग खिंचाई नहीं करके और वो स्नेह करे। जगत वंश के निकट न जावे, संसार रूपी कव्वे कागले के निकट जाए नहीं। आप अरीज नहीं वाहि रिझावे, खुद अरीज रहे और उनको रिझाने का कोई प्रयास नहीं करे, उनको आकर्षित करने का किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं रहे। मुक्ताराम चुगे चित माही, करम कीट उर अंतर नाही, ऐसे जन निज हंसा बाके, लोक रिझावण जा चकरा के। मुक्ताराम चुगे चित माही, मोती राम रूपी मोती को, राम रूपी मोती को चित के अंदर उसको चुगे, जैसे हंस मोती चुगता है ना, ऐसे जो निज हंसा है, जो निज आत्म है, जो निज सुरता है, वो राम रूपी मोती को, राम रूपी मोती को चित्त में चुगे। करम कीट और अंतर नाही, करम रूपी कीड़े मकोड़े हृदय से दूर हो जाए। ऐसे जन निज हंस कहावे, ऐसे जो जन है वो निज हंसा कहलाए। लोक रिझावण जा चकर राखे, और जो लोक को रिझाने वाला है, जो संसार को रिझाने वाला है, वो जांचने की इच्छा है इसलिए उनको रिझाता है। इसलिए संसार के प्रति आकर्षण है, चाहना है, बाकी कारण क्या है?
साखी हंसा की हासी करे बुग सेवा ठाणी, रामचरण वे जाएगा खोटी गति प्राणी। हंसा की हासी करे बुग सेवा ठाणी। महापुरुष मारे ये महापुरुषों की तो हंसी करते हैं, भक्तिवान के तो हंसी करते हैं और बगुलों को महत्व देते हैं। बगुले कौन है? जो बाहर के मात्र दिखावटी है, ये पूरी तरह माया में लिपाए में। बगुला क्या करता है? एक पैर पे खड़ा होकर आंखें बंद करता है, सबको लगता है ओहो कितना ध्यानी है, पर वो ध्यान मच्छी के लिए लगा रहा है। फिर मच्छी खाता है नहाता है, मच्छी खाता है। ऐसे अपन पाप कर रहे हैं नहा रहे हैं, पाप कर रहे हैं नहा रहे हैं। नहा रहे हैं यानी कि गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरु की शरण में जा रहे हैं, वाणी जी पढ़ रहे हैं, लेकिन पाप करते करते कर रहे हैं। तो एक मच्छी खाता है फिर नहाता है, एक मच्छी खाता है फिर नहाता है। हाँ, उस लोगों को दिखाता है कि देखो उन्होंने पाप किया और स्नान किया। ऐसे अपन कर रहे हैं, ऐसे अपन कर रहे हैं कि पाप करते जाते हैं और गुरु के इसमें जाते जाते हैं। तो दोनों काम एक साथ बनते नहीं है, दोनों काम एक साथ बनेंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव अपने को बड़ा धिक्कार रहे हैं कि हंसा की हासी करे, हंसा की हासी करे बुग सेवा ठाणी। हंसों की तो हंसी, महापुरुषों की तो हंसी करते हैं, बगुलों की सेवा को ठान रखा है। रामचरण वे जाएगा खोटी गति प्राणी, खोटी गति में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। मुख चर्चा बैराग की मन माया कुंजाय, साच बिना सीजे नहीं केती कहो बनाए। मुख चर्चा बैराग की मन माया कुंजाय। महापुरुष हमारे चर्चा तो कैसी है? बैराग की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैराग की। और मन माया को जाए, और मन उल्टा उसी में जा रहा है। बैराग का मतलब था कि संसार से फारिग हो जाना, माया से परे हो जाना, लेकिन मन तो माया में है। साच बिना सीजे नहीं केती कहो बनाए। सत्य के बिना तेरा काम होने वाला नहीं, तो कुत्ता ही बना के बोल दे, तू कितना ही बना के बोल दे, सत्य के बिना काम नहीं होगा। दई अंधारी कहे उजारी स्वार्थ काम तुरा, समता बिन सोरी बया यूं बाचक ज्ञान नरा। दई अंधारी कहे उजारी स्वार्थ काम तुरा। जो घोड़ा होता है ना, घोड़े में बड़ी बड़ी कामना भरी होती है, तो उसकी क्या आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। तो पट्टी क्या करती है? उसमें अंधकार कर रही है, लेकिन उस पट्टी को उजारी बोला जाता है कि इसको उजाली बांध दो, उसको उजाली बांध दो पट्टी को। लेकिन पट्टी तो वो कर तो अंधेरा रही है, उसके अंदर तो स्वार्थ, और पट्टी बांधने से कोई स्वार्थ, उसका कामना थोड़ी नहीं चलेगी। हाँ, तो घोड़े की आंखों पे जो पट्टी बांधते हैं उसको वो करती तो अंधेरा, और नाम उसका उजाली है, इसको उजाली बांध दो। तो अपन ऐसे बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे, पर अंधकार अंदर तो बड़ी कामना छाई हुई है। समता बिन सोरी भैया, समता आई नहीं तो सोरी हो गए, वो तो अंदर बारूद भरी जबरदस्त आग भरी हुई है। यूं वाचक ज्ञान नरा, ऐसे वाचक ज्ञानी है, ऐसे अपन वाचक ज्ञानी है। थोती बात बनाए के ज्ञानी माने मोद, राम भजन सुरु सुने तो खेले जम की गोद। थोती बात बनाए के ज्ञानी माने मोद, बातें तो कर ली थोती, और ज्ञानी बड़ा ऊंचा मान रहा है कि देखो अपन को कितना बढ़िया अर्थ आता है, अपन ने कितना इसको समझ लिया, एक एक अक्षर को समझ के, और बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी, बड़ी बड़ी बोले हो देखो एक एक को बहुत लंबी व्याख्या की, पर उससे हुआ क्या? बात तो होती रही। क्यों? क्योंकि उसका आधार तो झूठा है, आधार झूठा है, इसलिए वो बात लगेगी नहीं। राम भजन सु रूसणे, राम भजन से तो रूसे में, तो खेले जम की गोद, काल की गति में खेलना पड़ेगा। छीलर तट इक पाव सून, नेत्र मुंद्या ध्यान, रामचरण मच्छी गिले ये बुगला का ज्ञान। छीलर तट इक पाव सून, नेत्र मुंद्या ध्यान। बगला होता है ना, तो छीलर तट बोला, यानी कि गड्ढे खोचर के वहां पर एक पांव से आंखें बंद करके ध्यान करता है। अब उस ध्यान में तो फिर वो मच्छी पे ध्यान लगाता है और मच्छी को खाता है, ये बुगला का ज्ञान। ऐसे अपन आंखें तो बंद कर रहे हैं, लेकिन माया ही माया गिन रहे, माया के विचार, माया की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो अपना ज्ञान कैसा है? अपना ज्ञान बुगला मुखी है, ये बगुले वाला है। सुख सागर हंसा बसे, मुक्ता हल चुन खाए, रामचरण हंसा तणी
बुगला पदी न पाए, सुख सागर हंसा बसे। उस सुख के सागर में तो हंस निवास करते हैं। मुक्ता हल चुन खाए, मोती चुन चुन के खाते हैं। राम चरण हंसा तणी, बुगला पदी न पाए। अब फिर बुगले चाहें कि हमको हंस पदी मिल जाए, तो हंस पदी उनको मिलेगी नहीं। महापुरुषों जैसा मान मिल जाए तो वो मिलता नहीं है। आपा की आटी पड़ी, मेते मोह विकार। रामचरण आशा अधिक, हर्ष शोक अहंकार। आपा की आटी पड़ी, अंदर तो आपे की आटी बड़ी जबरदस्त है, और मैं ते मोह विकार में है, और संसार से आशा बड़ी जबरदस्त है, और हर्ष और शोक इनका अहंकार है। काम क्रोध मद लोभ बुद्धि, राग दोष अभिमान। हिंसा झूठ कठोरता, ये जीव लचपन मान। काम क्रोध मद लोभ बुद्धि, काम हो कि क्रोध हो कि मद हो कि लोभ हो कि बुद्धि हो। लोभ बुद्धि हो, राग हो, दोष हो, अभिमान है, हिंसा है, झूठ है, कठोरता है, ये सब जीव को प्रमाणित करते कि ये शिव नहीं है, ये जीव है। अब सोचो, अपनी बुद्धि देख लो, ये अंदर सब कुछ है, और अपन चर्चाएं ज्ञान की बड़ी बड़ी करते हैं, तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि तेरे लक्षण तो जीव के जैसे हैं। तू पहचान कर लेगा, पहचान बताइए कि ये भाव है, तो तू पहचान कर ले कि तू जीव के लक्षण है, और बातें करता है शिव की। खाली नेचे ले रखिए, उससे काम नहीं बनेगा। एता का मार्या मरे, जीत सके नहीं कोई। रामचरण वे ना मिले, निज स्वरूप के मार। एता का मार्या मरे, जीत सके कोई नाही। इतने के मारे में कितने के? काम क्रोध मद लोभ बुद्धि राग दोष अभिमान झूठ हिंसा कठोरता, इन सब के तो मारे हुए हैं। तो बताओ कैसे जीत पाएंगे? राम चरण वे ना मिले, वो मिल नहीं सकते। निज स्वरूप के माय, निज स्वरूप में मिल नहीं पाएंगे। अपना निज स्वरूप ही सत्य स्वरूप है, और वो ही आत्म रूप परमात्म रूप है। निज स्वरूप की प्राप्ति कभी होगी नहीं, गुणा सहित पावे नहीं। निर्गुण का निज बेव, रामचरण भागवत में साख बरे सुखदेव। गुणा सहित पावे नहीं, निर्गुण का निज बेव। निर्गुण के निज भजन की प्राप्ति गुणों सहित हो नहीं सकती है, गुणों रहित होना पड़ेगा। इसलिए इसको चौथा गुण माना गया, भक्ति चौथा गुण। 3 गुण से परे भक्ति है, रज तम सत, तीनों गुणों से परे, सत से भी परे होना पड़ेगा। सत में भी आवागमन है, सत में भी ऋण बदले हैं, तो हाल तो अपन सत में नहीं पहुंचे, हाल तो अपन तो रज और तम में है। रज और तम में है, सत में भक्ति की शुरुआत होगी, फिर सत में पीछे रह जाता है, सत भी फिर आगे नहीं जाता है, चौथा गुण आगे जाता है। इसलिए गुणों के सहित निर्गुण का भजन पा नहीं, निर्गुण का भेद पा नहीं पाएंगे। रामचरण भागवत में साख बरे सुखदेव, सुखदेव जी महाराज भागवत में ये साखी देते हैं, ये उदाहरण देते हैं अपने को। ज्ञान भक्ति बैरागति हूँ, यह ब्रह्म अगवान। रामचरण इनके बिना सकल विटम्बा जान। ज्ञान भक्ति बैरागति हूँ, जैसे बारिश आती ना तो हवाएं उसकी अगवानी करती है, पहचान बताती है कि भाई ऐसा हुआ तो अच्छी बारिश होने वाली है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसे बादल घनघोर छा गए, घटाएं आ गई, ये सब अगवानी है कि बारिश आने वाली है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए ये चीजें बढ़ेगी कि ज्ञान भक्ति बैराग, ये राम जी की अगवानी है, ये पहचान है कि पहले ये आएंगे तो समझ जाओ कि भक्ति बढ़ेगी, ये अगवानी है। ज्ञान भक्ति बैरागति हूँ, ये ब्रह्म अगवान। रामचरण इनके बिना सकल विटम्बा जान, इनके बिना बाकी सारी बातें झूठी हैं। ये राम जी को पाने की अगवानी है। बस ये चीजें आई तो समझो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तत क्या ज्ञानी, क्या क्या का ज्ञानी बापड़ा, पुलपा का बंधवान। हर्ष शोक में, हर्ष शोक उर में अग्नि, यह विटम्बा ज्ञान। क्या का ज्ञानी बापड़ा, अपने को ज्ञानी बापड़ा के कि बड़े ज्ञानी है, बापड़े हैं, माँ बापड़े हैं, पुलपा का बंधवान। खाली कल्पनाओं की बातें मानते हैं, खाली कल्पनाएं करते हैं। हर्ष शोक उर में अग्नि, हृदय में तो बड़ी जबरदस्त ताप है और हर्ष। महापुरुषों ने हर्ष और शोक को बड़ा जबरदस्त बताया।
अपन हर चीज का हर्ष करते हैं संसार में। कोई त्योहार भी आने बिना बात का, अरे चलो त्योहार आ रहा है, ये पहनेंगे, ये ओढ़ेंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये चीजें डुबाने वाली। किसी भी चीज का हर्ष रखना, किसी भी, चाहे त्योहार का रखते हैं, वार का रखते हैं, कहीं जाने का रखते हैं, कहीं आने का रखते हैं, किसी भी चीज का हर्ष है वो अपने को डुबा देता है, क्योंकि वो हर्ष से मन कण कण हो जाता है। और जितना हर्ष करेंगे, वो जो जो जितना दुखी है तो समझ जाओ उसने इतना हर्ष कर रखा है। जिसकी आंखों में आंसू है तो समझ जाओ कि व्यक्ति उतना हर्षिल है। ये पहचान बताइए। जो फट रो देता है, फट आंखों में आंसू आ गए, तो उसको हर्ष उठता ही रहा है, ये पहचान है। हर चीज का बड़ा शौक, बड़ी जिज्ञासा, बड़ा ये, तो वो व्यक्ति उतना ही दुखी रहेगा। उसकी आंखों का आंसू कभी टूटता नहीं, वो फट 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 रो देता। अब रोने की क्या बात है? रोने वाला तो कायर कहलाता है। रोने, आंखों में आंसू संसार की बातों के लिए आना, इसका मतलब उस बात को समझा नहीं, उस बात को बिल्कुल भी नहीं समझा। बोले अरे हम तो दुखी हैं, दुख नहीं समझ रहे। अरे भाई दुख क्या समझ रहे, तुम्हारी अज्ञानता नजर आ रही। और चलो आ रहा है और आ रहे हैं ना, पर उस बात को अपने को समझना तो पड़ेगा ना कि इसका कारण क्या है। अपन तो उस बात को समझ नहीं पाते और उल्टी चाल चलते हैं कि नहीं भैया हमारे तो बहुत दुख है। दुख किसको नहीं संसार में? संसार में सीता माता जैसा दुख है अपने को। ऐसा होता तो अपन टिकते, एक सेकंड में छोड़ते बनते कि तू तेरे में मेरे। हाँ, लेकिन अपन उस बात को समझते ही नहीं है। हर्ष शोक और में अग्नि, ये विटम्बा ज्ञान। अपन ने दुखी देखे, दुखी किसको बोलते देखो, कैसे पड़े जवान से जवान। अरे राम, कितने लकवे के मारे हुए, कितनी बीमारी के मारे हैं, कैसा तो खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं वहां पे। अपन ने तो दुख की देखी नहीं सीमा। अपन तो छोटी छोटी बातों में, अपने तो एक छोटा कपड़ा नहीं मिले तो अपन ओहो हम तो बहुत गरीब है, हम तो ऐसा, इसको बोलते हैं गरीबी, इसको बोलते माँ। अरे तो रोटी खाने को सबसे बढ़िया कौन है? जो 2 रोटी खा के और अच्छी नींद ले ले, उससे ज्यादा संसार में अमीर कोई नहीं। करोड़पति है, अरबपति है, जो शक्कर नहीं खा पा रहे, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो पचा नहीं पा रहे हैं, जो रो रहे हैं, तो वो काहे के करोड़पति और अरबपति? इससे तो मजदूर अच्छा है। तो महापुरुष हमारे हृदय में यदि हर्ष और शोक है और ताप है तो फिर ये ज्ञान व्यर्थ है, ये ज्ञान व्यर्थ है। ताते यह विचार के भजिए राम ही राम। इसलिए भजन करो, विचार करो, विचार करके कि अरे विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं, और राम का भजन करो। राम चरण जो हरि बिना, सबे बाद बेकाम। हरि नहीं हो ना, हरि की भक्ति नहीं तो हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ। हम चाहे 24 घंटे कुछ ही करते हैं, लेकिन हरि के प्रति लगाव नहीं है तो वो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। इति असाध को अंग संपूर्ण अंग 17 साखी 508। अतः साखी साध संगत को अंग लिखे थे। पहले तो श्री महाराज ने अपने को साध के लक्षण बताए, फिर उसके बाद में असाध के बताए। अब दोनों में से चुन के अपने को कहा है कि संगत करो तो साध की करो, संगत करो तो ऊंचे की करो। ऊंचे की संगत करोगे तो ऊंचे में जाएंगे, और संसार की गति संसार में ले जाएगी। इसलिए ऊंचे की करो। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। संगत की जे साध की, सब ही छाड़ जंजाल, राम चरण तब पाइए निर्भय ठोड़ अकाल। संगत की जे साध की, सब ही छाड़ जंजाल। अब तू तो जाने कब साध बनेगा। साध नहीं बन पाया तो ये काम तो कर कि संसार के सारे जंजाल को छोड़ के और तू साध का संग कर ले। तू साध का संग कर ले। राम चरण तब पाइए निर्भय ठोड़ अकाल। तब जाके वो निर्भय की ठोड़ मिलेगी, तब जाके तेरे को अकाली पद मिलेगा, तब जाके तू अकाली पद में जाएगा। संगत की जे साध की, मन की दुबध्या खोय, रामचरण एक पलक में लोहा कंचन होय। संगत की जे साध की, मन की दुबध्या खोय। साध की संगत करनी, मन की दुबध्या खो के, मन की दिबद्या खो के साध की संगत करना। क्योंकि क्या करेंगे साध? रामचरण एक पलक में लोहा कंचन होय। दुबद्या रह गई ना, तो लोहा यदि पारस से मिलता है तो सोना नहीं। दुबद्या ने बारीक सा भी पर्दा आड़ा आ गया तो जन्मों जन्मों तक भी वो लोहा और पारस एक डिब्बी में रखे हो तो भी वो लोहा सोना नहीं बनेगा।
ऐसे मन में अपने दुबुद्धियां हैं तो अपन उस आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है, अपन लोहा है और लोहे से सोना बनना है, तो मन की दुबुद्धियां खोएंगे तो एक पल में सोना बन जाएंगे। लोहा सु कंचन करे सो पारस परमाण, कठसनी दे मन निर्मल करे सो ही संत सुजान। लोहा सु कंचन करे, लोहे से सोना बना दे, वही पारस किसको बोलेंगे? बोले पारस का क्या है? पारस का ये पारस है, इसका प्रमाण दो। ये पारस है, इसका प्रमाण दो। तो क्या होगा? इसका प्रमाण ये कि लोहा रख दो, सोना बन जाएगा। ऐसे ये साध है तो इसका प्रमाण क्या है? साध है तो इसका प्रमाण क्या है? तो महापुरुष हमारे साध है तो कस नहीं देगा, वो अपने को कसेगा, कस के निर्मल करेगा, वही साध है। बाकी पपोलेगा 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 तो अपन ठोटी के ठोटी रह जाए। जो अपने को कसे, जो अपने को कठोर वचन बोले, जो अपने को पक्का बने कि नहीं ये तो यही करना है, जो नियम में चलाए, जो वही साध। और फिर उसको निर्मल बना दे। जैसे सोने को पहले तपाते तो वो कोई सुनार क्या कहलाता है? सुनार कोई शत्रु कहलाता है? अरे तो बड़ा ही दुष्ट है, बेचारे को इतना तपाया जा रहा है, बेचारे को इतनी सजा दे रहा है। अरे वो निर्मल तभी बनेगा, बाकी तो खोट रह जाएगी। ऐसे गुरु कौन है? जो शिष्य को तपाए, शिष्य को पूरा कस के रखे, वही गुरु है। पपोलने से मीठा मीठा बोलो, बोले इनको दुख मत पहुंचाओ, इनको मीठा बोलो। अब बच्चे को टीचर खाली मीठा मीठा बोलेगा तो उसको तो गिरा दिया, उसका भविष्य खराब कर दिया, उसका भविष्य खराब कर दिया। कसनी दे मन निर्मल करे सोई संत सुजान, वही सुजान है। सुजान यानी विचक्षण, बुद्धिमान है, जो हर बात में कसे। गुरुदेव इतनी फटकार लगाते 24 घंटे, बाबू साहब फटकार लगाते हुए उनको सुना। डर लगता है कि अभी ऐसा डांटेंगे, कोई बात भी करो तो पहले डर लगता है कि क्या पता सही गलत, लेकिन नींव डांटते तो अपन छोटी के अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए बिना फटकार के, तो बोलते नहीं नहीं करते रहो बेटा करते रहो, अपन तो मनुष्य है, अपन घर में रहते हैं, अपन सारे बोलते नहीं, निर्णय तो निर्णय सोच के ही करना है। निर्णय तो यहाँ भी पूछ रहे वहां भी पूछ रहे, उसमें फटकार लगाते तुम्हारी इतनी कल, इसका भी मान रहे हो, इसका भी मान रहे हो, इससे भी पूछ रहे हो, इससे भी पूछ रहे हो, इससे भी पूछ रहे हो, तो तुम चाह क्या रहे? तुम चाहते क्या हो? तो उसमें तुरंत वो फटकार लगाते, तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। तो तुलना अपन कर नहीं पाते हैं। पारस मिल कंचन भया अंतरया सने, रामचरण या संत जन संत रूप कर ले। पारस मिल कंचन भया अंतरया सने, अंदर स्नेह रहा ना, इसलिए पारस से मिलके लोहा सोना बन गया। ऐसे महापुरुषों ने हमारे अंतरया सने यानी कि किसी प्रकार की दूरी नहीं रही। ऐसे यदि अपन ने साध का संग कर लिया और मन की सारी दूरियां समेट ली, तो ये संत जन अपने को संत रूप कर देंगे। ये संत जन अपने को संत रूप कर देंगे। पारस की संगत करे लोहा बरस हजार, रामचरण अंतरया पलटे नाही सार। पारस की संगत करे लोहा बरस हजार, लोहा 1000 बरस भी यदि पारस की संगत कर लेगा और हल्का सा बारीक सा कहीं पर्दा लगाए, या लोहे पे जंग आ रहा है, या लोहे पे जंग आ रहा है, तो फिर वो लोहा सोना नहीं बनेगा। ऐसे महापुरुष हमारे अपने अंदर थोड़ी सी भी पर गुरुदेव के प्रति दूरी है, थोड़ा सा भी कपट है, थोड़ा सा भी कुछ है, तो अपन फिर वो निज स्वरूप की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। उनके संग का प्रताप अपने को मिलेगा नहीं। पलटे ना ही सार, तो फिर वो लोहा पलटेगा नहीं। ऐसे संगत साध की जे मन देवे नाय, रामचरण वा जीव का करम किस विधि जाय। ऐसे संगत साध की जे मन देवे नाय, अपने को धिक्कार है कि अपन शरीर लेके तो यहाँ आ गए पर मन लेके नहीं आए, मन घर पे छोड़े आए, मन तो बिस्तर पे रख के आ गए, तो फिर शरीर भी बिस्तर पे जाता है बार बार। जहाँ मन रख के आए वही वही शरीर जाएगा, वो इसीलिए डिल डोल अपना कंट्रोल में नहीं रहता। वहां पर जैसे साथी में बताते हाल तो डील ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भजन तो बहुत दूर की बात है। अपन तो अपना डील ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भजन तो बहुत दूर की बात है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि संगत साध में, जो साध की संगत में मन देगा, उसके उसी के कर्म जाएंगे। अब मन तो देते ही नहीं है, खाली शरीर से आके बैठ गए, तो इस जीव के कर्म कैसे जाएंगे। रामचरण चंदन संगत पलटिया नी बपलाश, ऊंच बदिया पलटे नहीं अंतर पोला बास। रामचरण चंदन संगत पलटिया नीम पलाश, जहाँ चंदन रहता है ना, तो उसके आसपास के नीम पलाश सब में चंदन की खुशबू आ जाती है।
वो दिखने में तो नीम ही है, पलाश ही है, पर अंदर पूरी खुशबू उसमें चंदन की आ गई। लेकिन जो लंबे लंबे बांस होते हैं ना, वो पलटते नहीं, बांसों पे उसका कोई असर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पोले हैं, अंदर से पोले हैं। ऐसे अपन चाहे गुरु की गोद में बैठे रहे, लेकिन अंदर से पोले होंगे तो अपने पे उस खुशबू का असर आएगा ही नहीं, खाली के खाली रहेंगे। बड़े बड़े हो गए, लंबे लंबे हो गए, लेकिन वो असर किसी काम का नहीं रहा। साध शब्द माने नहीं, अपना मन की टेक, रामचरण कैसे लहे, संगत तणो विवेक। साध शब्द माने नहीं, अपना मन की टेक। साध के शब्द तो माने नहीं, अपने ही अपने मन की चलाते हैं, तो बताओ वो संगत का विवेक कैसे प्राप्त करेंगे? वो संगत में विवेक प्राप्त कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु के शब्द को तो अपन उल्टा ले रहे हैं और मन की टेक कर रहे हैं। तो संगत का विवेक कभी मिलने वाला नहीं है, कभी विवेक पैदा नहीं होगा। इसलिए अपने को गुरुदेव धिक्कार रहे हैं, असाध की गति बता रहे हैं कि अरे तुम इस गति में हो तो इस गति को छोड़ के और साध संगत करो, गुरुदेव का संग करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राज, राम राम। राम